नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले में कोरोना की तीसरी लहर के बाद कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। गुरुवार को मथुरा के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय परिसर सहित पुलिस दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निगम द्वारा करवाया गया। आपको बता दें कि हाल ही में 2 दिन पूर्व मथुरा के न्यायालय परिसर में 2 अपर जिला जज सहित 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जिला अधिकारी के आदेशानुसार नगर निगम को सरकारी एवं पुलिस कार्यालय में सैनिटाइजेशन कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी के अंतर्गत मंगलवार को नगर निगम की टीम मथुरा के एसएसपी कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। वहीं सैनिटाइजर कर रहे नगर निगम के कर्मचारी ने इस संबंध में बताया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मथुरा जनपद में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसे लेकर मथुरा जिला प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने एवं सुरक्षित उन्हें वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को दी गई है, जिसे लेकर कार्यालय के अधिकारी जुटे हुए हैं। गुरुवार को अपने कार्यालय में वाहन संबंधी अधिग्रहण के कार्य संपादित कर रहे ARTO प्रवर्तन द्वितीय मनोज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जनपद के सभी 10 ब्लॉकों में संपन्न होने वाले चुनावों के लिए वाहन अधिग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। मथुरा जिले में कुल 619 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें 354 हल्के वाहन और 44 ट्रक भी मांगे गए हैं, जिनके अधिग्रहण की व्यवस्था कार्यालय स्तर पर की जा रही है। चूँकि जनपद मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली के में 29 को चुनाव है यहाँ पे चौथे चरण में, तो उसके लिए चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। वाहनों की व्यवस्था में बसों की जो डिमांड है 619 बसों की डिमांड जनपद में है, जनपद मथुरा की 10 ब्लॉकों में, और इसमें 354 जो है हमको हल्के वाहन की आवश्यकता है और 44 ट्रकों की DCM की आवश्यकता है। इस प्रकार से इन वाहनों के कैटेगरी वाइज हम लोग उसका व्यवस्था करके अधिग्रहण तैयार करके जल्द ही अधिग्रहण हम लोग डोर टू डोर सर्व करेंगे और वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जनपद पीलीभीत की तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम परेवा वैश्य में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिसमें गांव के एक बड़े क्षेत्रफल में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी भयंकर लगी कि गांव के लोगों द्वारा कोशिश करने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग परेवा वैश्य गांव से लगी, जो परेवा वैश्य से भंगा डांडी और सिरसी लदपुरा वरा विक्रम सभी गांव के बीच की सारी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर बहुत देर से पहुंची। सभी किसान अपनी फसल से कितनी उम्मीद लगाए रहते हैं, जो कि चकनाचूर हो गई। अमरिया तहसील क्षेत्र में दमकल की कोई गाड़ी नहीं है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में आए दिन गेहूं की फसलों में आग लग रही है। क्षेत्र में आग लगने की घटना होने के बावजूद प्रशासन ने अमरिया में दमकल की गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा व्याप्त है। पीलीभीत सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले असम चौकी के पीछे जंदहा इस्लामा नगर की कटरा नदी के किनारे कुछ लोग अवैध असलहा बनाते पकड़े गए। पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग पंचायती चुनाव को लेकर असले का लेन देन व असला बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना को मजबूत किया और 2 अभियुक्तों को मौकाई वारदात से पकड़ा, जिसमें पुष्कर सागर व राजन सागर नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन व्यक्तियों के पास से असला अदवने तमंचा बनाने के अन्य औजार बरामद हुए हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद इसको एक बड़ी कामयाबी मान रही है और कह रही है कि पंचायती चुनाव को लेकर अवैध शस्त्रों का यह लोग कारोबार कर रहे थे। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय के निर्देशन में सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चला करके चेकिंग कराई जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान जो है एक तमंचा फैक्ट्री सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम पुष्कर सागर है गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से तमंचा बनाने के सामान, जिसमें अधबने तमंचे और उसके अलावा शस्त्र बनाने के जो उपकरण होते हैं
जैसे हथौड़ी, छेनी इत्यादि बरामद किए गए हैं और ये सुंदरी पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने गई 3 वृद्ध महिलाओं को रेबीज का टीका लगा दिया गया, जिसमें एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की यह लापरवाही उजागर हो गई। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर आमजन को जागरूक करने में जुटी है, लेकिन कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना रेबीज टीकाकरण में अंतर ही नहीं समझ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन प्रसव व विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती रहती है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अपनी करगुजरियों से सबक लेकर सुधार की पटरी पर लौटने से किनारा कर चुका है। एक ऐसा ही मामला शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामने आया है, जहां गुरुवार को कांधला निवासी 70 वर्षीय सरोज, 72 वर्षीय अनारकली, 60 वर्षीय सत्यवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि जैसे ही महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित कर्मचारियों के पास वैक्सीन के लिए पहुंची तो स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 महिलाओं को बाहर से 10 रुपए की खाली सिरिंज मंगाकर रेबीज का टीका लगाकर अपने घर चले जाने को कह दिया। शिक्षा का अभाव होने पर महिलाएं अपने घर वापस आ गईं। आरोप है कि इसी बीच वृद्ध महिला सरोज की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में प्राइवेट चिकित्सक के पास वृद्ध महिला सरोज को उपचार कराने के लिए ले गए और चिकित्सक को स्वास्थ्य केंद्र की पर्ची दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने का हवाला दिया तो प्राइवेट चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्र की पर्ची देखकर हैरान रह गया। प्राइवेट चिकित्सक ने महिला के परिजनों को बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का रेबीज का टीका लगाया गया है। इस मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं के परिजनों ने हंगामा करते हुए सीएमओ शामली संजय अग्रवाल को मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ऐसा तो भाई साहब हम गए थे वहाँ से, तो नहीं कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड, मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, मुझे पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके हो गए 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत, मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई, किसी और डॉक्टर से नहीं बताया इसकी जानकारी? बताई थी वहाँ से उन्हें, बस उन्होंने बेचारी ये हैंगी, ये कौशल जो है, मुझे पता नहीं था। फिर मैं वहाँ गई उनके पास, उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वानी पिलाया, कहने कि आप बैठो जी, और बिठा के फिर उन्होंने कहने के तो कर लगेगी। बस डिलीवरी हो रही बात। बिजनौर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव उसी के खेत में पड़ा हुआ मिला, जो कि शाम को अपने घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने बुजुर्ग की काफी खोजबीन की। बाद में सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि एक बुजुर्ग का शव उसी के खेत में पड़ा हुआ है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर किरत में साहिल अंसारी का शव उसी के खेत में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद मृतक की बेटी ने चुनावी रंजिश को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक की बेटी रुखसाना का कहना है कि उसके पिता कल शाम को घर से निकले थे और उनके पिता की हत्या चुनावी रंजिश को लेकर की गई है। बाकी उनकी गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। बाकी मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करके हत्या का खुलासा करेगी। ये प्रधानी चुनाव को लेकर आशंका लगाई जाती है कि ऐसा है इसमें? अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है जी, उसमें लिख के इसमें जांच की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी। अभी तो लोगों को कहना है, लेकिन इस जांच पे बात क्लियर हो पाएगी क्या मामला। अभी जैसे ये कह रहे हैं और गांव वाले भी कि प्रधानी नहीं, अभी तो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं है, किसी पर शक भी नहीं कर रहे हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि साहब लगता है प्रधानी चुनाव को लेके है, 2 लोग खड़े हैं, तो उसमें जाँच की जाएगी। जो भी होगा सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रात में चेकिंग के दौरान चंडी चौकी के पास रुखसाना नामक महिला को 67 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष श्यामपुर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान चंडी चौकी के पास रुखसाना पत्नी सिद्दीकी को 67 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए कीमत है। पूछताछ पर महिला ने बताया कि वह यह माल बरेली से लाकर देहरादून में बेचती है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्ता को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।